दोस्तों केरल के एलेप्पी में रहने वाली ये कहानी है केरल में रहने वाली एक ऐसी लड़की, केरल में रहने वाली एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की जो बाकायदा लव मैरिज करती है। अपने पति के होते हुए वो अपने सगी मौसा से प्यार करने लगती है, उसके साथ संबंध भी स्थापित कर लेती है। आखिरकार 4 साल बाद उसके पति को शिव मंदिर के सामने अपने बच्चों सहित भिखारियों में बैठी हुई भीख मांगती नजर आती है। दोस्तों कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और इमोशनल होने वाली है। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी मनोबल मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लेकर आता रहूँ। दोस्तों एक कहानी है केरल के एलेप्पी में रहने वाली गीतांजलि नाम की लड़की जो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से होती है। उसकी फैमिली में उसकी माँ होती है, एक बड़ी बहन होती है जो पहले ही शादीशुदा होती है। जो लड़की होती है वो कूड़ा बीनने का काम करती, जो भी उसे प्लास्टिक मिलता या लोहे का कोई टुकड़ा मिल जाता उसे ले जाकर कबाड़ी की दुकान पर बेच देती और उसी से खुद का और अपनी माँ का गुजारा करती। दोस्तों जो कबाड़ी होता है उसका नाम प्रसाद होता है। प्रसाद की उम्र करीब 25 साल होती है और उसके साथ गीतांजलि को प्यार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वो दोनों शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। तभी जो प्रसाद होता है उसके माँ बाप नहीं होते, उसकी केवल बड़ी बहन होती है, वो भी शादीशुदा। वो अपनी बड़ी बहन से गीतांजलि के बारे में बताता है और गीतांजलि अपनी माँ को बताती है। दोनों परिवार इकट्ठा होते हैं, दोनों को एक दूसरे का पक्ष पसंद आ जाता है और दोनों की शादी कर दी जाती है। दोस्तों ऐसे ही करीब 3-4 साल गुजर जाते हैं। गीतांजलि को 2 बच्चे होते हैं, लड़का बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है। तभी एक दिन गीतांजलि अपने पति से कहती है, परिवार बड़ा हो गया है, कबाड़ी के काम में घर का खर्चा निकल नहीं पाता, आप क्यों नहीं कोई नौकरी कर लेते। दोस्तों प्रसाद कहता है कि मैं +2 तक ही पास हूँ, अच्छी नौकरी तो मिलेगी नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान हो मुझे नौकरी दिला सके तो मुझे कोई हर्ज नहीं, नौकरी कर लूँगा। दोस्तों गीतांजलि कहती है कि ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी दोस्तों उस गीतांजलि का एक मौसा होता है जिसकी उम्र करीब 55 साल होती है। वो कर्नाटका में शादी में डेकोरेशन का टेंडर लेता था। उसका अच्छा खासा कारोबार होता है। तो गीतांजलि अपनी माँ के साथ अपने मौसा के घर जाती है और अपने पति के लिए नौकरी की रिक्वेस्ट करती है। जो उसका मौसा होता है वो उसके कहने पर उसके पति को अच्छी खासी नौकरी दे देता है। तभी जो गीतांजलि होती है वो अपने पति को लेकर कर्नाटका में अपने मौसा के साथ ही किराए पर अपने मौसा के घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर घर ले लेती है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। जो प्रसाद होता है गीतांजलि का पति होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेक और ईमानदार लड़का होता है। वो जो भी काम करता पूरी ईमानदारी से करता। कहते हैं दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ तो कमियां होती ही हैं। उसी प्रकार जो प्रसाद होता है उसके दोस्तों का दायरा बढ़ जाता है तो शाम को वो थोड़ी बहुत ड्रिंक करने लगता है और उसके बाद उसकी वो आदत बढ़ती जाती है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा भी ड्रिंक नहीं करता जिससे कि वो अपने घर की जिम्मेवारियों को संभाल न सके। लेकिन उसकी इस थोड़ी सी आदत से भी गीतांजलि को परेशानी होने लगती है और वो उससे हर बार कहती ड्रिंक करना छोड़ दो। अपने पति को वो अलग कमरे में सुला देती और अपने बच्चों को साथ लेकर कमरे की कुंडी बंद करके अलग से सो जाती और साथ ही साथ कह देती जब तक ड्रिंक बंद नहीं करोगे तो मुझे टच भी नहीं कर सकते। दोस्तों जो प्रसाद होता है वो हर बार अपनी पत्नी से कहता कि मैं ड्रिंक छोड़ दूंगा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाया। तभी वो एक दिन परेशान होकर अपने मौसा जी को कहती है, घर बुलाती है और सारी कहानी उसको बताती है। जो उसका मौसा जी होता है वो कहता है कि आखिरकार मर्द की जात है, थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पर गीतांजलि कहती है वो तो हर रोज़ करके आते हैं। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं उसको समझा दूंगा और मेरा कहना वो ज़रूर मानेगा। गीतांजलि कहती है जिससे वो प्यार करता है, हमने लव मैरिज की थी, उसकी बात उसने आज तक नहीं मानी तो आपकी बात कैसे मानेगा। अगर उसने नहीं मानी तो फिर क्या। दोस्तों जो गीतांजलि का मौसा होता है उसका नाम राजीव होता है। तभी वो उससे कहता है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं सुधरा तो तुम्हारी सारी जिम्मेवारी मैं संभाल लूँगा, तुम्हारी हर इच्छा को मैं पूरी करूँगा। दोस्तों इतना कहते ही गीतांजलि उसके गले लग जाती है और वहीं से उन दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है। वो अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। तभी जो प्रसाद का दोस्त होता है वो कहता है कि हमारा मालिक हर रोज़ ये कहकर, हमारा जो मालिक है हर रोज़ हमसे ये कहकर कहीं बाहर चला जाता है कि मैं
काम के ऑर्डर लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन कभी ऑर्डर लेकर आता नहीं। क्या तुमने कभी पता किया है कि वो कहाँ पर जाता है? दोस्तों, जो गीतांजलि का पति होता है, प्रसाद होता है, उससे कह देता है कि काम मिलना इतना आसान नहीं होता, 1000 बार घूमते हैं तो एक आध काम मिलता है, ऐसे ही मेहनत तो कर ही रहे हैं। परंतु जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि वो कहीं काम नहीं करने जाता। जब तुम यहाँ पर काम कर रहे होते हो तो वो तुम्हारे घर पर होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, कभी कभार मिलने चले जाता होगा। आखिरकार गीतांजलि का मौसा जो है वो तो उसकी बेटी समान है। दोस्तों, वो कहता है कि अगर मौसा है तो तुम्हारे सामने मिलने आए। ये रोज़ रोज़ कौन सा मौसी और बेटी का प्यार है? ये रोज़ का आना जाना मुझे तो सही नहीं लगता। दोस्तों, उसकी बात को वो हल्के में ले लेता है, लेकिन एक दिन वो कंफर्म करने के लिए दिन में ही अपने घर जाता है तो जो उसका मौसा होता है गीतांजलि का, उसकी गाड़ी गीतांजलि के घर के आगे होती है। वो उसे देखकर उल्टा हो लेता है। खिड़की खोलने की या कुंडी खुड़खुड़ाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, वो टेंशन में आ जाता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन ऐसा दिन भी आता है जो शादी के साहुए चल पड़ते हैं। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तभी जो राजीव होता है, गीतांजलि का मौसा होता है, वो प्रसाद से कहता है जो ये आज का ऑर्डर है ये पूरी रात में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि कल उनकी यहाँ पर शादी है। तुमको पूरी रात यहीं पर काम करना पड़ेगा। प्रसाद कह देता है कोई बात नहीं मौसा जी, मैं पूरी रात यहाँ पर काम कर लूँगा। दोस्तों, ये कहते हुए वो घर चला जाता है। दोस्तों, अब जो प्रसाद होता है कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे डाउट हो जाता है। जो ही वो अपने घर पहुँचता है तो घर की कुंडी लगी होती है और जो राजीव की गाड़ी होती है उसके घर के सामने खड़ी होती है। दोस्तों, वो इतना ईमानदार आदमी होता है, इतना नेक दिल होता है, वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वहीं अपने घर की देहली पर बैठ जाता है। रात भर वो इंतज़ार करता रहता है। सुबह के करीब 5 बज जाते हैं। उसे चिंता होने लगती है, अगर लोगों ने देख लिया तो शायद मुझे बदनामी झेलनी पड़ेगी। लोग सोचेंगे कि ये घर से बाहर बैठा है, घर की कुंडी भी बंद है, तो अंदर कौन है? इस बात को सोचकर वो कुंडी खुड़खुड़ाता है और तभी जो राजीव होता है वो केवल पजामे में होता है, ऊपर के कपड़े नहीं पहने होते। दरवाज़ा खोलता है, प्रसाद को देखते ही वो सफ़ेद पड़ जाता है। जो प्रसाद होता है वो सीधे अपने बेडरूम जाता है। जो उसकी पत्नी होती है वो चादर को ठीक कर रही होती है। प्रसाद को बगैर देखे वो कहती है कि राजीव कौन आया है? प्रसाद कुछ नहीं बोलता। दोस्तों, जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, पर उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं होता। अब जो राजीव होता है, लड़की का मौसा होता है, वो भी वहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों, उस प्रसाद की इंसानियत देखिए। इतना कुछ देखने के बाद भी वो गीतांजलि के मौसा को ये कहकर कि मौसा जी आप यहाँ से चले जाइए, मुझे गीतांजलि से कुछ बातें करनी है, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। राजीव वहाँ से चला जाता है और जो प्रसाद होता है वो गीतांजलि से कहता है कि मैंने प्यार में ऐसी क्या कमी छोड़ दी जो तुम इतना ज़्यादा नीच काम करने लगी। ये आखिरकार तुम्हारे सगी मौसा है, तुम्हारे बाप समान है। दोस्तों, गीतांजलि कहती है जितनी गलती मेरी है उतनी ही तुम्हारी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा शराब छोड़ दो, लेकिन तुमने छोड़ी नहीं। दोस्तों, जो प्रसाद होता है वो बहुत नेक दिल का होता है। अपनी खुद की गलती पर पश्चाताप करने लगता है और कहता है कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तभी गीतांजलि उससे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम सुधर जाओ। अब मैं भी दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मगर गीतांजलि के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। प्रसाद उससे कहता है कि अब हम इस शहर में नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ पर रहकर मैं कोई दूसरी नौकरी कर लूँगा। दोस्तों, अब जो गीतांजलि होती है उसे चिंता होने लगती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने मौसा को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपने मौसा के पास कॉल करती है और कहती है प्रसाद मुझे यहाँ से लेकर दूसरे शहर जाना चाहता है। उसका मौसा कहता है कि ठीक है, तुम चली जाओ। अब तक जो हमारे बीच हुआ कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पति को पता चल चुका है तो तुम अपनी लाइफ में मस्त रहो, मैं अपनी लाइफ में। तभी गीतांजलि कहती है और वो क्या, जो तुमने मुझसे प्यार के बड़े बड़े वादे किए थे, इसका मतलब तुमने मुझे केवल यूज किया। राजीव उससे कहता है कि जितनी ज़रूरत तुम्हें थी उतनी ही ज़रूरत मुझे भी थी, बात बराबर हुई, अब बात आगे बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। उसके बाद जो गीतांजलि होती है अपने मौसा को घर बुलाती है, उसे अपनी बातों में ले लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती। अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं ये सारी बात घर वालों को बता दूंगी।
वो प्रेशर में आ जाता है। उसे अपनी बातों में लेते हुए कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। राजू उससे कहता है तो फिर तुम्हें उससे तलाक लेना पड़ेगा। वो कहती है वो मुझे तलाक तो नहीं देगा, ऐसी कोई वजह नहीं जिससे मैं उसे तलाक दे सकूं। तुम एक काम क्यों नहीं करते, उसे इस धरती से ही ऊपर उठा देते हैं। दोस्तों, राजू उसकी बातों में आ जाता है और एक दिन जो गीतांजलि होती है अपने पति को एक बहाना करके शहर से बाहर ले जाती है। शहर से बाहर ले जाकर वहाँ पर पहले से राजू खड़ा होता है और उसे गला घोंटकर मरा समझकर वहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान का चमत्कार देखिए, किस्मत से उसकी कुछ सांसें अटकी रह जाती हैं। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं और जो प्रसाद होता है वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाता है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ इतना बुरा किया। वो अपने घर वालों को बताए बगैर घर छोड़कर दूर निकल जाता है, दूसरे शहर चला जाता है। अब जो गीतांजलि और राजीव होते हैं वो प्लान बनाते हैं कि प्रसाद उसको लेकर कहीं दूसरे शहर पर जाने वाला था। तो गीतांजलि अपने घर वालों को ये कहते हुए कि मैं और प्रसाद दूसरे शहर जा रहे हैं, वो वहाँ से निकल जाती है। जो राजीव होता है वो उसे किराए पर कमरा दिलाकर कहीं दूसरे शहर छोड़ आता है और उनका मिलना जुलना चालू रहता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जो राजीव होता है वो उससे थक जाता है, ऊब जाता है और उससे दूरियां बनाने लगता है। जो गीतांजलि होती है उसके 2 बच्चे भी होते हैं, खर्चा बड़ा होता है, रूम का किराया भी देना होता है। हर रोज़ के खर्चे उठा कर जो राजीव होता है वो परेशान हो जाता है, उससे छुटकारा पाने की सोचने लगता है। दोस्तों, अब जो राजीव होता है वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उससे पीछा छुड़ाने की सोचने लगता है। तभी वो एक दिन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि जो हमारे बीच हुआ ये बात हमारे परिवार को बताने की, बिल्कुल भी अपने परिवार को बताने की तो सोचना भी मत। अगर तुमने ये बात अपने परिवार को बताई तो उन्हें ये भी पता चलेगा कि प्रसाद को तुमने मरवा दिया है, वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। अब तुम्हारे पास ना तो घर होगा और ना ही पैसे होंगे, तुम कहाँ पर रहोगी? मेरे पास तो पैसा है, मैं कहीं दूर जाकर रह लूँगा। दोस्तों, ये धमकी देते हुए वो अपने घर आ जाता है। अब जो गीतांजलि होती है वो अकेली पड़ जाती है। अगर वो चाहती तो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सकती थी, लेकिन उसे तो हराम की खाने की पड़ी थी, वो कुछ भी नहीं करती। एक दिन ऐसा आता है जिस घर में वो किराए पर रह रही होती है वो भी उसे किराया न मिलने के कारण वहाँ से धक्के देकर निकाल देता है। तभी वो एक दिन शिव मंदिर के पास पहुँच जाती है, वहीं पर अपने बच्चों को ले आती है। शिव मंदिर में जो भी भक्त आते खाना देते, उस खाने को खा लेती, अपने बच्चों का पेट पालने लगती है। वहीं पर एक वीरान बिल्डिंग होती है जिसमें कोई आता जाता नहीं था, उस बिल्डिंग में अपने बच्चों समेत रहने लगती है। उधर जो प्रसाद होता है उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, वहीं पर वो एक लड़की से शादी कर लेता है। उस शादी से भी उसको एक बच्चा हो जाता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है जब प्रसाद अपनी दूसरी बीवी और अपने बेटे के साथ उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आता है। उसे नहीं पता था कि उसकी पहली पत्नी भी यहीं पर है। वो जो ही मंदिर में आता है और भिखारियों की तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसे गीतांजलि और अपने दोनों बच्चे दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसके बच्चे उसे देखते ही अपने बाप से लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं। गीतांजलि उसको देखकर शर्म से अपना सर नीचा कर लेती है। जो प्रसाद होता है वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाता है। जो उसकी दूसरी बीवी होती है वो बहुत अच्छी होती है। प्रसाद ने अपने पिछली लाइफ अपनी बीवी को बता दी होती है। वो उन दोनों बच्चों को साथ ले जाता है, मगर गीतांजलि को वहीं पर उसके हाल पर छोड़ देता है। वो उसके पैर पकड़ती है, उससे माफ़ी मांगती है, मगर दोस्तों वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान अपनी लाइफ में अपनी लिमिट से बाहर निकलता है तो उसे कुछ ऐसा ही देखने को पड़ता है। और जो गीतांजलि होती है उसने तो ऐसे संबंधों को कायम किया जो समाज की नज़रों में और उसकी खुद की नज़रों के लिए भी जो समाज की नज़रों में बिल्कुल अवैध है। दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।